नमस्कार, मैं हूं राखी सिंगल्स। बहुत स्वागत है आप सभी का एशिया नेट न्यूज हिंदी में। सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राज्य के सीएम हैं उनसे बातचीत की है और 3 घंटे तक इस पर चर्चा की, इस पर मंथन किया गया कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खोला जाता है तो किन शर्तों के आधार पर खोला जाएगा, किन जगहों पर खोला जाएगा और क्या गाइडलाइंस उसके लिए बहुत जरूरी हैं, क्या रणनीति के साथ लॉकडाउन को खोला जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है, वो अभी तक कम नहीं हुआ है। क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं, 28,000 का आंकड़ा संक्रमण का पार कर चुका है भारत में और 886 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 3 मई भी आ गई है और आप सबके मन में ये सवाल होगा कि जो लॉकडाउन पिछली बार नहीं खुला और बढ़ा दिया गया था, क्या वो लॉकडाउन अब खुलेगा और आप सब लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए जिस तरीके से पहले भी 3 जोनों में बांटा गया था, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, उस तरीके से अभी भी उसी तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये सुझाव दिया कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तर्क भी दिया कि देखिए अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं और संकट अब जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अर्थव्यवस्था से कैसे जूझेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल अभी ये है कि किस तरीके से 3 मई को क्या लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस बात को लेकर बहुत सारे संशय बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। इस तरीके का कोई चर्चा का बिंदु नहीं था। लेकिन देखिए ये बता देती हूं मैं कि जोन में बांटा गया है। जोन में किस तरीके से, रेड जोन, ठीक है, उसके बाद नॉन हॉटस्पॉट जोन, उसके बाद बांटा गया है ग्रीन जोन और एक और जोन है इसमें, वो है क्लस्टर के साथ हॉटस्पॉट। क्लस्टर के साथ हॉटस्पॉट क्या होता है? वो एरिया जहां पर 10 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वो आता है क्लस्टर के साथ हॉटस्पॉट, उसको बोला जाता है। अब देखिए जो इलाके रेड जोन में आते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की अभी तक ढील नहीं दी जाएगी। रेड जोन में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को 22 जिले ऐसे हैं जो आ रहे हैं रेड जोन में। तो वहां पर अभी तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके साथ ही नॉन हॉटस्पॉट जो है वहां पर ढील दी जाएगी। ग्रीन जोन वो एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी संक्रमण का मामला नहीं है, वहां दी जाएगी। देखिए खुशखबरी ये है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि 85 ऐसे जिले हैं भारत के जहां पर पिछले 14 दिन से एक भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं। और रिकवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति, मतलब जो अभी संक्रमण के मामले 28,000 से ज्यादा हैं, वो बढ़कर दुगने भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा सशर्त के साथ खुलेगा। अब देखिए अगर रणनीति बनानी है कि किस तरीके से लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाएगा तो वो किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो जिस तरीके से मजदूर, छात्र परेशान हो रहे हैं, मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और वो लगातार वहां से चल रहे हैं और अपने राज्यों में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरे फेज के लॉकडाउन को सरकार बढ़ाती है, इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है, तो सबसे पहले संकट आएगा मजदूरों को लेकर। क्योंकि मजदूर अब तक ये सोच रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो फिर से अपने कामों पर लौट चलेंगे। लेकिन अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया गया तो फिर मजदूर जहां हैं वहां नहीं रुकेंगे, वो वहां से कूच करेंगे और अपनी अपने गांव की तरफ आएंगे। तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाना है तो उसको पहले मजदूरों के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मजदूरों को लेकर कितनी परेशानी हो रही है, वहां पर
उन मजदूरों के लिए अब सरकार को सोचना पड़ेगा। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के उन्होंने निर्देश जरूर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अब ये जो मास्क का प्रयोग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, कुछ ही दिन पहले जब 25 अप्रैल को कुछ दुकानों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन जो गाइडलाइन थी वो इस तरीके से थी कि आपको जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से आजाद नहीं है कि अगर आपको भैया आपको ढील मिल गई है तो अब आप खुले में घूमो, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए थी, रियायतें दी गई हैं लेकिन शर्तों के साथ। तो तीसरा लॉकडाउन भी अगर बढ़ेगा या फिर उन जगह पर खुलेगा तो वो भी शर्तों के साथ होगा। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, राहत जरूर मिल सकती है। और शैलेंद्र सिंह रावत हैं, पूछ रहे हैं कि जब लॉकडाउन बढ़ता है तो कृपया फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार का मंथन अब इसी पर है, क्योंकि इस बहुत बड़ा संकट, अगर तीसरे फेज का लॉकडाउन बढ़ता है तो सबसे पहले जो परेशानी है वो मजदूरों को ही आएगी, क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। वो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में जहां उनके पास न पैसा है, न खाने के लिए अनाज है, न रोटी है, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं और वो कूच कर रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि सरकार अब उनके लिए भी सोचेगी। देखिए, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि मार्च की शुरुआत में भारत की जो हालत थी वो बाकी देशों की जैसी थी, लेकिन भारत ने वक्त पर कदम उठाए और कोरोना वायरस पर, संक्रमण पर किसी भी तरीके से बहुत हम उसको बचाने में कामयाब हो गए हैं, अपने देश को बचाने में कामयाब हो गए हैं। मोदी ने कहा है कि वायरस अभी गया नहीं है, अभी आने वाले महीनों में भी रहेगा। लगातार निगरानी बहुत जरूरी है और मास्क और फेस कवर हमारी अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर जिंदगी का हिस्सा नहीं बने हैं कुछ लोगों का, तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि मास्क और फेस कवर ही ऐसे हैं जो आपके जो सांस है उसके अंदर संक्रमण नहीं जाएंगे। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन को बहुत जल्दी खोला जा सकता है, या फिर क्योंकि जब अभी तक हमने जो पढ़ा है, स्टडी जो हमारे सामने आई है, जो शोधकर्ता है जो उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने अभी तक ये बताया था कि हमें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या फिर हमें सांस लेने में तकलीफ है, तेज फीवर है, तो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना नए नए रूप में बाहर आ रहा है, एक अदृश्य दुश्मन की तरह हमें पूरी अपनी चपेट में ले रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है सरकारों के लिए भी और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, और सभी डॉक्टर्स, वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं। क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि फंगल इन्फेक्शन भी, पैरों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी, वो भी कोरोना वायरस का एक लक्षण है। तो अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम ये सोचकर चल रहे हैं कि मुझे खांसी जुकाम नहीं है तो मैं कोरोना से फ्री हूं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भारत में ही ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें ऐसा कोई भी संक्रमण का कोई कुछ भी लक्षण नहीं था, लेकिन वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर आपको जरा सी भी तकलीफ है तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वही एक कारगर, अगर आप ये सोचकर बैठे कि मुझे फीवर नहीं आ रहा या मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देखिए, कह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन उत्तराखंड में भी बढ़ेगा। उत्तराखंड में उन जगहों पर बढ़ सकता है जो रेड जोन है, जो रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं, उन जगहों पर लॉकडाउन बढ़ सकता है। वहां लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा जहां पर एक भी संक्रमण का मामला नहीं है, जो ग्रीन जोन है वहां पर लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। देखिए, तमिलनाडु के 22 जिले हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के 11 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 9, दिल्ली के 9, तेलंगाना के 8, केरल के 6, जम्मू कश्मीर के 6, गुजरात के 5, मध्य प्रदेश के 5, पंजाब के 4, हरियाणा के 4 और पश्चिम बंगाल के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें उत्तराखंड का एक जिला इसमें शामिल है जिसमें लॉकडाउन बढ़ सकता है। ठीक है, और उड़ीसा का एक है, कर्नाटक के 3, बिहार के 1, चंडीगढ़ का 1, छत्तीसगढ़ का भी 1 है, और उत्तराखंड का आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ कि उत्तराखंड का एक जिला इसमें शामिल है जो हॉटस्पॉट में आता है और उस पर लॉकडाउन खुलने की संभावना बेहद कम है। और खुलना भी नहीं चाहिए इस जगह पर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही सरकार थोड़ी सी ढील देती है और लोग बाजारों में भाग जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से वहां पर ऐसे टूट पड़ती है भीड़ के, अब ये दुकानें पता नहीं दोबारा खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। तो ऐसा नहीं है, सामान को स्टोर न करें, क्योंकि सरकार आप तक आपकी हर चीज को मुहैया करवा रही है, पहुंचा रही है।
तो ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखिए। थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाइए और खुद को सेफ रखिए। आप लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए और इंतजार करिए कि क्या 3 मई को जिन रियायतों के साथ लॉकडाउन खोला जाएगा, तो प्लीज उन रियायतों का भी पालन करिए, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी है। और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, आपके घर की अर्थव्यवस्था आप किस तरीके से संभाल रहे हैं ये आप भी जानते होंगे इस संकट की घड़ी में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो मध्यम परिवार पर पड़ता है। तो किस तरीके से आप अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभाले बैठे होंगे, ये सच में एक काबिले तारीफ है। और बहुत जरूरी है कि अब हमें इस संकट से हटना है, जूझना है। तो हम लॉकडाउन को जितनी जल्दी अगर हम लॉकडाउन का जितने से ज्यादा पालन करेंगे, उतनी ही जल्दी हम आजादी से घूम पाएंगे। ठीक है, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन करिए। सरकार जो गाइडलाइंस बता रही है उनको समझिए, WHO जो गाइडलाइंस बता रहे हैं उनको समझिए कि कोरोना वायरस के जो नए संक्रमण के जो लक्षण हैं वो किस तरीके से बाहर आ रहे हैं। आप asianetnews.com पर सारी अपडेट यहां से ले सकते हैं। आपको फैक्ट्स के साथ सारी खबरें मिलेंगी जो आप और किसी भ्रम में नहीं रहिए, कोई भ्रम नहीं पालना है, कोई अफवाह नहीं पालनी है। सिर्फ फैक्ट्स के साथ आप खबरें पढ़िए ताकि आपके अंदर जो भी सवाल है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और हमें कोरोना को हराना है, कोरोना हमें ना हरा पाए, ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन भारत जिस तरीके से कोरोना को डिफीट कर रहा है वो सब पूरी तरीके से आप सभी की वजह से संभव हो पा रहा है, क्योंकि हम सभी लॉकडाउन का पालन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इस देश को बचाने में हम एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं अगर हम घर में रह रहे हैं तो। नमस्कार।